ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भूयाडी के रहने वाले 24 वर्षीय विक्रम भावरी शुक्रवार को नहाने के क्रम में स्वर्णरेखा नदी की गहराई में चला गया और डूब गया। उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया पर सफल नहीं हो पाए। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा बन्नी घाट के पास स्वर्णरेखा नदी में नहाने के दौरान 24 वर्षीय विक्रम गहरे पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया पर वो गहरे पानी में डूबता चला गया। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आसपास के गोताखोरों की मदद से विक्रम की तलाश जारी है। अब तक उसे नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। विक्रम भूयाडी लकड़ी टाल का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। साथियों ने बताया कि विक्रम को तैरना नहीं आता था। उन्होंने विक्रम को गहरे पानी में जाने से भी रोका पर वो गहरे पानी में नहाने चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर हम तो नहा रहे थे है ना, तो उसको हम बोले कि यहाँ पे सामने नाला हम में नहा रहे हैं, तो वो बोला नहीं हम थोड़ा आगे नहाएंगे। तो मैं ठीक है नहा लो। तो फिर वो उधर से आगे से गया, नहाया, बीच में आते आते वो बीच में गायब हो गया। उसके बाद मिला नहीं। बस क्या नाम था उसका? छोटू घर का नाम? छोटू घर का नाम भी छोटू है, छोटू भागती। और क्या करता था छोटू? लकड़ियाल में काम करता था। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूर्ण करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि और सदस्यों ने सिद्धू कानू मैदान में 1 दिवसीय उपवास व धरना दिया। उनका नेतृत्व पूर्व परिषद सदस्य किशोर यादव कर रहे थे। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ठप पड़े काम को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सिद्धू कानू मैदान में 1 दिवसीय उपवास रखा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने लेट लतीफ़ी का ठीकरा जिला प्रशासन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर फोड़ा। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने कहा कि 7 वर्षों से योजना अधर में लटकी है। करोड़ों रुपये खर्च करके 75% काम पूरा हो गया है, लेकिन 2 वर्षों से काम ठप पड़ा है, जिसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। ग्रामीण जाग चुके हैं। इस उपवास कार्यक्रम के बाद आंदोलन का अगला पड़ाव उपायुक्त कार्यालय होगा, जहां ग्रामीण वृहद रूप से धरना देंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य मुख्यालय में भी आंदोलन किया जाएगा। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना चालू करो, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना चालू करो। हम सबके बीच में पूर्व जिला पार्षद लक्ष्मी देवी जी अपने समर्थकों के साथ हमें इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। पिछले 2 वर्षों से बंद है और हमारा जो यह योजना 2015 में इसकी शिलान्यास रखी गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा ये कहा गया था कि 3 साल में हम लोगों को पाइपलाइन से पानी पिला देंगे। लेकिन आज 2018 नहीं बल्कि 2023 है, इसके बाद भी इस जलापूर्ति योजना से काम शुरू नहीं हुआ है। पुराने एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, नई एजेंसी नियुक्त की गई सरकार के द्वारा, 57 करोड़ रुपया भी आवंटित की गई, लेकिन अभी तक जो हमारा रो वाटर पार करने के लिए बड़ौदा घाट में ब्रिज बनना है, जिसमें 11 पिलर का निर्माण होना है, यदि यह काम जल्दी नहीं शुरू किया गया तो फिर बारिश के चलते नदी भर जाएगा, पिलर का निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर हमारा यह योजना का काम 1 साल तक रुक जाएगा। छोटा नागपुर जोनल आईजी पंकज कंबोज शहर पहुंचे और उन्होंने एसपी कार्यालय की वार्षिक समीक्षा की। उन्होंने अपराध शाखा कक्ष का निरीक्षण भी किया और साथ ही कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने एसएसपी कार्यालय की वार्षिक समीक्षा की। इससे पूर्व आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में बने अपराध शाखा कक्ष का निरीक्षण कर वहां के कार्यों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एसएसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। दोपहर में जिले के तमाम थानाध्यक्षों संग बैठक की। देर शाम
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी ने बताया कि जितनी भी सुपरविजन ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र थाने या विभागों का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया है, वैसे अधिकारियों को 2 माह के भीतर निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित कांडों का नियम सम्मत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैसे अपराधी जो 15 वर्ष पूर्व आपराधिक कांडों में लिप्त थे, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, इसका ब्यौरा मांगा गया है। हो सकता है वारंट भी हो उनके ऊपर, तो कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करना। हम लोगों के यहाँ से यदि कोई वारंट है तो वहाँ की पुलिस को भेजा गया। जैसे सांसद मर्डर केस के लिए लोग हैं, वो तो सीबीआई का केस है, तो सीबीआई के पास केस है, तो उस पर हम लोग अभी क्या उसमें बोल सकते हैं। यही जो अभी आपको बताया कि नक्सल गतिविधि यहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रित है। बहुत मेहनत के बाद बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई है, और यदि नियंत्रित है तो उस पर हमको कंटिन्यूअस निगरानी रखने की आवश्यकता है, ताकि ये नहीं हो कि वो निगाह से फिर हट जाए और फिर एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो उसी के लिए जो निगरानी की कार्रवाई बोली है कि 15 साल में जो भी लोग चार्जशीटेड है उनका वेयर अबाउट्स क्या है, कहाँ पे अभी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कहीं शामिल है या नहीं। सर वर्तमान में देखिए, वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे अभी नक्सली केंद्रित है, और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और हम लोग कैंप लगा रहे हैं। वो लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग उनके एरिया में जा रहे हैं, जिसको सो कॉल्ड कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र था, उसमें पुलिस घुस गई है। और जगह जगह उन्होंने क्या किया है कि बहुत जगह आईडीज लगा के छोड़ दिए, जिससे वहाँ प्रतिदिन या तो कोई जानवर या कोई गांव वाला किसी न किसी को क्षति हो रही है, किसी न किसी को नुकसान हो रहा है। फोर्स जाती है तो फोर्स के साथ भी होता है। तो ये जो इंसिडेंट बढ़ने की बात है, ये बेसिकली प्रोएक्टिव काम करने की वजह से। टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा आयोजित ऑल इंडिया स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में देश भर के 260 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम प्राजक्ता घोड़े है। मैं पुणे से हूँ, जजिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये मेरा 3रा साल है यहाँ पे जजिंग के लिए। यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है वो टाटा स्टील स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप 3rd एडिशन चल रहा है। यहाँ पे भारत भर से 260 बच्चे खेलने के लिए आए हैं। A, B, C, D और कैटेगरी ओपन मेल एंड फीमेल ऐसी हो रही है। अभी जो कॉम्पिटिशन्स आज जो चल रहे हैं 3 तारीख के, वो है स्पीड क्वालिफिकेशन, यूथ A बॉयज़ और किड्स मतलब अंडर 10 कंपटीशन, यूथ D बॉयज़ मतलब 10 और 11 साल के बच्चों का, और इस साइड जो चल रहा है वो लड़कियों का कंपटीशन है, लीड क्वालिफिकेशन। 2 दिनों से लापता 11 वर्षीय शांति नामक बच्ची का शव बागबेड़ा के पास खरकई नदी से बरामद किया गया है। बुधवार दोपहर वह नहाने के लिए नदी की तरफ गई थी और संभवतः गहरे पानी में डूब गई। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बाजार टोला निवासी 11 वर्षीय शांति बंसिंग मिर्गी बीमारी से ग्रस्त थी। बुधवार दोपहर के वक्त वह घर से बाहर निकली और फिर लौटकर नहीं आई। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की पर बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। थक हार कर गुरुवार को परिजनों ने बागबेड़ा थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर शुक्रवार सुबह बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी के तट घाट पर स्थानीय लोगों ने बच्ची का शव तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना बागबेड़ा पुलिस को दी। बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ पत्थर घाट पहुंची और मृत बच्ची की पहचान बुधवार से लापता 11 वर्षीय बाजार टोला निवासी शांति बंसिंग के रूप में की। वही मामले की जांच करने एएसपी लॉ एंड ऑर्डर नदी घाट पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। शांति बंसिंग नाम की 11 साल की जो है एक लड़की है, वो खरकई नदी में जो है पत्थर घाट पे जो है उसका डेड बॉडी मिला है तैरता हुआ। परिजनों से पूछताछ पर बताते हैं कि वो मिर्गी बीमारी से ग्रसित थी और संभावना ऐसे व्यक्त की जा रही है कि जो है नहाने के क्रम में डूबने से उसकी मौत हुई। छानबीन की जा रही है।
यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानी कुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानी कुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम।
गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।